हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इजी टॉपिक भी है। इससे क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो इसे हम लोग आसान लैंग्वेज में एक बेसिक से इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि अगर एग्जाम में आए तो आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको बहुत सारे यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिलते हैं क्लास 9 से रिलेटेड, और हमारा एप्लीकेशन भी हमने बनाकर रख लिया है जिसमें भी गर्मियों की छुट्टी में आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि अभी वो फ्री चल रहा है। जो बच्चा बिना फीस दिए पढ़ना चाहता है वहाँ पर उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे वहाँ पर फिर वो कोर्स वगैरह में चेंज हो जाएगा ना। तो अभी आप लोग फ्री में पढ़ करके एकदम अच्छे से अपनी तैयारी को यानी शुरू में ही आप इंप्रूव कर सकते हैं। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पर से अभी जो फ्री वाला कोर्स है उससे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही जो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में है। आर.एस. अग्रवाल में भी मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले तुम ये समझते हैं कि ये अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह में इनका यूज होता है। ये है बहुत ही सिंपल चैप्टर, लेकिन जैसे कोई हवाई जहाज अगर उड़ रहा है तो वो आपस में ना टकराए जा करके, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हवाई जहाज आपस में जाकर के टकरा जाएगा। उसी तरीके से अगर आप लोग समुद्र वाले शिप से अगर कहीं पे सफर कर रहे हो तो वहां पर बड़ा बड़ा, अब देखो चारों तरफ समुद्र ही समुद्र रहता है। जैसे अगर आप बस से जा रहे हो तो रास्ता में आपको रोड दिखेगा, ऊपर में लिखा हुआ दिखेगा कि बनारस यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, लखनऊ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। लेकिन समुद्र में तो वैसे लिखा नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वहां पर इस चैप्टर का यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं और हम लोग लोकेशन पता करते हैं कि हमारा जो लोकेशन है मैप में वो कहाँ पर है। अभी हम लोग जैसे पेन ले लेता हूँ मैं कि अभी हम लोग यहाँ पर है मैप में, या फिर यहाँ इंडियन ओशियन में है, कहाँ पर है हम लोग, क्योंकि चारों तरफ तो समुद्र ही दिखता है। तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ये मैंने आपको बेसिक 2 चीजें बता दी यहाँ पर कि कहाँ पर इनका यूज होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ा जाए। अब देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, जिसको ये रेने डेस्कार्टे नाम के जो साइंटिस्ट हैं जो दिख रहे हैं आपको ना, ये 17th सेंचुरी में इस सिस्टम को बनाए थे। ये तरीका बताए थे कि इस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको कोई भी अगर मैप दिया हुआ है, जैसे कि मान लो एक कागज़ है, ठीक है, इस कागज़ में इंडिया का मैप या फिर किसी का भी मैप बना हुआ है। मैं मैप अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है ना बहुत ज़्यादा खराब है। अगर मैं इंडिया का मैप बनाने जाऊँगा तो नहीं पता वो क्या क्या बन जाएगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बन जाए। तो मैं आपको बस सिंपल समझाता हूँ कि उन्होंने बताया कि 2 लाइन ऐसे खींचा जाता है और इस लाइन के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को वहाँ पर बताते हैं कि कौन सा जो यानी कि जो भी लोकेशन है, जो भी पॉइंट है वो कहाँ पर है। ये इन्होंने बताया था कि इस तरीके से 2 लाइन बना लीजिए, एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए। अब वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं वो आपको जानना जरूरी है। जैसे देखो ये जो मेरी लाइन है ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो सीधा सीधा ऐसे लाइन है ना ये एक्स एक्सिस कहलाता है। जो इस तरीके से वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर वाई लिखते हैं और नीचे वाले को वाई डैश लिखा जाता है। इसको राइट साइड में हम लोग एक्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम लोग इसको एक्स डैश लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो समझो। यहाँ पर बीच में जो पॉइंट होता है ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है। राइट में हमारा +1 +2 इस तरीके से चलता है, लेफ्ट में -1 -2 इस तरीके से चलता है। उसी तरीके से ऊपर में हमारा वाई की तरफ भी +1 +2 चलता है, नीचे में -1 और -2 चलता है। जैसे कि 1 2 को मान लो ये किलोमीटर्स हैं, अगर मैप में हम लोग देखेंगे तो किलोमीटर्स होते हैं। तो हो सकता है कि इस साइड वाई की तरफ, जैसे अगर आपको किसी को लोकेशन बताना है तो आप बता सकते हो कि वाई की तरफ भैया 1 किलोमीटर चल जाओ, और जब 1 किलोमीटर चल जाओगे तो उसके बाद एक्स की तरफ आप लोग 2 किलोमीटर आ जाना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगा जो भी आप जगह चाहते हो वो। ठीक है, अभी आपको शायद उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा। आगे और चलते हैं। कुछ यहाँ पर देखो मेन यहाँ पर चीज़ों को ना आपको क्लास 9th में यहाँ पर आपको प्लॉट करने के लिए चीज़ें ज़्यादातर नहीं दी गई है। आपको मेन इसका नाम याद करने के लिए दिया गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अगले साल दिया जाएगा। बाकी हाँ एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल की बुक में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, इसलिए मैं आर.एस. अग्रवाल को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो हम लोग आगे चलते हैं, इनके नाम्स वगैरह समझते हैं, मेन में जो टर्म्स है वो समझते हैं। क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, तो सबसे जरूरी चीज़ है क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर मैं फिर से वही हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। देखो अब ये जो हमारे बॉक्स है यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये वाला थर्ड कहलाता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। एक चीज़ इसमें आपको और ध्यान रखना है कि किस बार कुछ टाइम पे ना इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि ये पॉइंट्स जो है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 2 और 4,
अभी आप लोगों को ये शायद अभी मैंने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि 2 4 ऐसे कब लिखते हैं, अभी आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 2 4 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको यहाँ पर याद करने का सिंपल तरीका ये है कि हम लोग क्या जानते हैं कि इधर हमारा +1 +2 होता है, ये एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से इधर हमारा -1 -2 होता है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ऊपर सॉरी ये भी एक्स एक्सिस है माइनस वाला, ऊपर में हमारा 1 प्लस का, ये प्लस का 2, नीचे में हमारे पास -1 माइनस का 2, ये एक्स एक्सिस और ऊपर नीचे वाई एक्सिस हो गया। तो ध्यान रखना कि कभी भी इस टाइप से जब इसको ना कोऑर्डिनेट बोला जाता है, अभी मैं अगले स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि ये पहले जो लिखा रहता है वो एक्स वाला लिखा रहता है, बाद में जो लिखा रहता है वो वाई वाला लिखा रहता है। तो एक्स वाला भी आप देखो हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका मतलब कि इस वाले लाइन में आएगा, और वाई वाला भी पॉजिटिव है यानी कि इस वाले लाइन में आएगा। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये जो होगा ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कितना आसान था। अगर इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, एक्स वाले को मैं -2 कर देता हूँ और मैं +4 कर देता हूँ वाई वाले को, तो -2 किधर चला जाएगा, क्योंकि पहला वाला जैसे कि मैंने आपको बताया पहला वाला एक्स का होता है, तो -2 यानी कि इधर आएगा, यहाँ पर है हमारा -2, और दूसरा वाला वाई का होता है, तो वाई हमारा +4 है ना, तो ऊपर जाएगा, यानी कि -2 और +4 है। तो अब इस वाले एरिया में आ रहा है, देखो ये वाला लाइन और ये लाइन का यूज़ करके आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट होंगे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। ये जो कई बार टीचर याद भी करवाते हैं बच्चों को कि आप लोग याद रखो कि ++ है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो ++ होता है, जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट होता है वो माइनस एंड प्लस होता है, थर्ड वाला क्वाड्रेंट जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक -2 नंबर लिखा हुआ है, और सॉरी -2 नहीं, -2 तो मैंने ले लिया पहले ना, इसको मैं +2 बना लेता हूँ और -4 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो +2 तो अच्छा ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर +2 है, तो +2 कहाँ पर आएगा भैया, यहाँ पर आएगा इस वाले लाइन में, और -4 वाई वाला है, तो वाई के लिए -4 नीचे जाएगा, ये यहाँ पर -1 -2 फिर -3 और फिर इधर जाकर के हमारा -4 आएगा। तो यानी कि इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से मिल रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अगर प्लस और माइनस है तो ये हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ना वो प्लस और माइनस होता है, यहाँ पर माइनस और प्लस था। और ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये माइनस माइनस होता है, ये देखो ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस होता है। थर्ड वाला हमारा माइनस माइनस क्यों होता है वो भी समझ लो जल्दी से, क्योंकि अगर हमारे पास जैसे कोई नंबर दिया हुआ है -2 एंड -4, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो -2 जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर आएगा और -4 निगेटिव वाला यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों लाइन का यूज़ करके आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बनेगा, इसीलिए थर्ड वाला जो होता है हमारा वो माइनस माइनस होता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ों के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको एडवांस भी समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में क्लास 9 पे कुछ नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा की चीज़ों को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया कि एरिया को ही क्वाड्रेंट कहते हैं, इस एरिया को फर्स्ट, इस एरिया को सेकेंड, इस एरिया को थर्ड और इस एरिया को फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। प्लस माइनस भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया। अब आते हैं हम लोग टर्म्स में। टर्म्स यानी कि नाम में, जैसे घर में आपका नाम अलग होगा, आपकी माता श्री का नाम अलग होगा, पिताश्री का अलग होगा, तभी तो आप समझते होगे ना कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कोई घर में आए बोले कि राहुल को भेजो, अब राहुल कौन है, दादाजी हैं, बेटा जी हैं या पापा जी हैं, अब पता रहेगा तभी तो ना, कि नहीं तो पता चला कि राहुल नाम है दादाजी का और आप पोताजी को भेज दे रहे हो बाहर, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए नाम के टर्म्स का पता होना जरूरी है। अब जैसे टर्म्स सबसे पहले है एब्सिसा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस में होता है। जैसे कि अगर हमारे पास मैंने जो दो लाइन आपको बताया, तो अगर एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या फिर -1 या फिर -2 हो गया, तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ओरिजिन था, इसको तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, चलो उसको मैं पहले बता देता हूँ। पहले एब्सिसा बता दिया तो एब्सिसा ही समझ लो। तो जो हमारे एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं उनको ही एब्सिसा कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर माइनस से हम लोग का 2 और यहाँ पर 4 ये हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये जो है ना ये हमारा एब्सिसा कहलाएगा, क्योंकि हमने सीखा कि जो पहला वाला होता है वो एक्स वाला लिखा रहता है और बाद वाला वाई का लिखा रहता है। तो जो एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट रहता है उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। टर्म्स याद रखना, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है बुक में 4.2 या 3.2 में। और उसी तरीके से अगर हमारे पास वाई एक्सिस में कोई भी टर्म है, जैसे कि 3 है या फिर 4 है, कुछ भी है, तो उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा, ये एकदम दिमाग में बैठा लो। जैसे कि ये जो 4 है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा ऑर्डिनेट है, ये हमारा 4 ऑर्डिनेट हो गया और एब्सिसा जो है वो 2 हो गया। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं, तो इन दोनों को मिला करके ही कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोग भाई, जैसे आपका नाम राहुल है, आपकी बहन का नाम रिया है, तो राहुल और रिया को मिला करके भाई बहन कहते हैं ना, तो वैसे कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला करके। ये दोनों को हम लोग कंप्लीट अगर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है जो चैप्टर का आपका नाम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि हमारा ओरिजिन क्या कहलाता है, तो ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं। हम लोग नंबर लाइन जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि -1 और +1 के बीच में 0 होता है, तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है ना उसके लिए
भी 0 होगा, और ऊपर भी हमारा +1 जा रहा है, नीचे में हमारा -1 आ रहा है, तो ऊपर और नीचे का भी तो ये बीचों बीच है ना, तो इसलिए y एक्सिस में भी 0 होगा। इसीलिए जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे जाएं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो वो हमेशा 0 0 होते हैं, क्योंकि एकदम ये सेंटर होता है, इस सेंटर को ही हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इतना क्लियर है। और इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ और कुछ ज़रूरी चीज़, चलो इतना काफ़ी है, यही आपको दिया हुआ है आपके बुक में। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू तो पूछ ही सकते हो। अब हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट्स को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर डिनोट करके चेक कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक जो पढ़े वो दिमाग में बैठा है कि नहीं। जैसे पहला 4 और 6 है, 4 और 6 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मैं पहले तो देखता हूँ दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब मेरा एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, मैं एक आंख लाइन और आगे कर देता हूँ, 7 तक ले जाता हूँ। ऊपर में मेरा +1 +2 +3 +4 +5 है ना, प्लस का 6, और अब जगह नहीं है तो भी थोड़ा सा ऊपर में लाइन कर देता हूँ। नीचे में हमारा माइनस वाला आएगा तो मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, क्योंकि माइनस वाला तो हमारे पास नंबर ही नहीं दिया हुआ है, तो लिख करके टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये मेरा आप लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस है और ये वाला मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब हमारा पहला वाला जिसको मैंने आपको बताया कि वो एक्स एक्सिस का होता है, तो एक्स एक्सिस के लिए +4 कहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये एक्स वाला है और ये लाइन वाई वाला है। तो ये +4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारा +4 है। उसके बाद हमारे पास y के लिए कितना है, 6 है, तो y के लिए हमारा +6 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। तो आपको क्या करना है कि इधर से आपको ऐसे सीधा पॉइंट बनाते हुए या फिर एक लाइन ड्रॉ करते हुए जाना है आगे, यहाँ से x एक्सिस से आना है, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल गए, ये वाली लाइन 4 वाली और ये 6 वाली लाइन मिल गए, तो ये जो पॉइंट होगा ना, यही मेरा कहलाएगा 4 और 6। इस तरीके से इसको प्लॉट किया जाता है। एक आंख माइनस वाला और जीरो वाला भी कर लेता हूँ, एक आंख तो आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। माइनस वाले के लिए भी सेम वही काम करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरा लाइन बना देता हूँ, हमारे पास -2 और 3 है ना, यानी कि पहला x के लिए -2 जाएगा, तो -1 लिखता हूँ मैं, -2 लिखता हूँ, और ये मैं 3 तक लिख देता हूँ। इधर भी हम लोग +1 +2 एंड +3 लिखेंगे। y एक्सिस में भी +1 +2 +3 लिख देता हूँ, और इधर निगेटिव में y के -1 -2 एंड -3 लिख देता हूँ। अब हम लोग देखो x एक्सिस में कितना है, -2 है, तो हम लोग जानते हैं ये वाली लाइन x एक्सिस कहलाती है, तो इसमें -2 है, तो यहाँ पर -2 आ गया। y एक्सिस के लिए +3 है, तो y के लिए +3 यानी कि ये भी ऊपर ही जाएगा, तो इसको आप लोग ऐसे ऊपर लेते जाओ, है ना, और इधर से भी लाइन लेके आओ, और जहाँ पर ये दोनों कट हो रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यही हमारा -2 और 3 कहलाएगा। देखा कितना सिंपल काम है। एक जीरो भी समझ लेते हैं, यहीं पे काम हो जाएगा, नेक्स्ट पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास +1 +2 +3 +4 इतना कर लेता हूँ मैं, -1 -2, माइनस वाला है नहीं तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ भी -1 नीचे में, -2 नीचे में, ऊपर में मैं थोड़ा सा लिखूँगा 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6 तक ले जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि x एक्सिस में 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस में ना ही आपको इधर जाना है ना ही इधर आना है। अगर किसी का भी 0 हो जाता है तो ना ही आपको राइट में ना ही लेफ्ट में जाना है। अगर y एक्सिस का 0 रहता है तो ना ही हम ऊपर जाते हैं ना ही हम नीचे आते हैं, ठीक है। तो x एक्सिस का 0 यानी कि यहीं पर हो जाएगा। अब उसके बाद लेकिन y का कितना भैया, -5 है। अच्छा, y का -5 था, मैं ऊपर में फालतू में नंबर खींच रहा था। यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा मिटाता हूँ और नीचे में माइनस वाले नंबर करता हूँ। ये -1 होगा, -2 होगा, मैं उसको थोड़े दिमाग के लिए ना उसमें प्लस वाला 5 सोच लिया था, -4 और -5, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस में कितना भी -5 है, तो x के लिए तो यहीं पर रहेगा, और हम क्या जानते हैं कि y के लिए जहाँ पर है तो उससे हम लोग एक लाइन खींचते हैं, तो ये सीधा लाइन इसी के ऊपर आते चला जाएगा, और यही वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा x के लिए 0 और y के लिए -5 कहलाएगा। यानी कि ये हमारा y एक्सिस में बनेगा। कभी भी अगर x हमारा 0 होता है ना तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो y एक्सिस में बनते हैं। ये मैं आपको बताना भूल जा रहा था, पिछले वाले वही मेरे को ध्यान में आ रहा था कि कुछ तो मेरे को आपको बताना है यहाँ पर। तो कभी भी देखना कि आपका अगर x एक्सिस 0 है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि x एक्सिस हमारा 0 था, तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर मिले हमको, y एक्सिस में मिले। उसी तरीके से अगर हमारे पास y एक्सिस 0 है ना तो हमारे कोऑर्डिनेट आपको x एक्सिस में मिलेंगे। चलो यही आपका होमवर्क है, इसको बना करके आप मुझे टेलीग्राम वगैरह में सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर होता है कंप्लीट। बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक से टर्म्स है, तुरंत याद हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैंने जो कोशिश किया है कि ईजी से ईजी लैंग्वेज यूज़ किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।